विधानसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं, लेकिन 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव भी कम अहम नहीं हैं। ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम माने जा रहे हैं। बीजेपी की मौजूदा विधानसभा के अंक गणित में आरामदायक स्थिति है, वहीं कांग्रेस 2018 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। तब कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, लेकिन वो इस साल मार्च में गिर गई। ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपने समर्थकों के साथ बगावत और फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की वजह से हुआ। तब से राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। ये उपचुनाव शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर समेत राज्य के कई और बड़े दिग्गज नेताओं के लिए महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे अधिक 114 सीटें हासिल की। बीजेपी 109 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। 230 सदस्यीय सदन में निर्दलीय 4, बहुजन समाज पार्टी के 2 और समाजवादी पार्टी के 1 विधायक चुनकर पहुंचे। कांग्रेस ने 15 साल बाद राज्य में सरकार बनाई। सिंधिया के पाला बदलने से कांग्रेस को 22 विधायकों और सदन में इतनी सीटों से ही हाथ धोना पड़ा। सदन के 3 सदस्यों की मौत, 1 उपचुनाव और 4 इस्तीफों के बाद स्थिति ये हुई कि बीजेपी के पास 107 और कांग्रेस के पास 87 सीटें रह गईं। ये स्थिति उपचुनाव से पहले तक की है। उपचुनाव में जाने वाली 28 सीटों में से कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में 27 पर जीत हासिल की थी। एक और सीट बीजेपी ने जीती तो बात कुछ और होती, लेकिन उसके विधायक मनोहर ऊंटवाल का जनवरी में निधन हो गया। इन 28 सीटों में से कांग्रेस ने 2018 में केवल 4 सीटें जीती थी। इस तरह पार्टी ने 2018 में 23 और सीटें अपने कब्जे में की। दूसरी तरफ बीजेपी ने 2013 में जीती 22 सीटों से घटकर 2018 में सिर्फ 1 पर आ गई। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार राज्य में होने वाले उपचुनाव में सियासत की कमान किसके हाथ में आती है।